मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के समक्ष क्लास 12th हिस्ट्री इतिहास के कुछ चैप्टर के कुछ मुख्य बातें आप लोग को समक्ष रखने जा रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज मेरे क्लास का पहला दिन है और आज मैंने इतिहास के सबसे पहले चैप्टर ईटे मनके तथा अस्थिया जो क्लास 12th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आप लोगों को कुछ संक्षेप में जानकारियां देना चाहता हूं। सबसे पहले आज मैंने जो विषय को लिया है उस विषय का नाम है इतिहास। इतिहास है क्या भाई? तो इतिहास जो है, इतिहास एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम बीती हुई बातों का गहन अध्ययन करते हैं। बीती हुई बातों का क्या करते हैं? कोई गहन अध्ययन करते हैं। ठीक। अब जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था, उसके बाद मुगल साम्राज्य का कार्यकाल था, उसके पहले था हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो यह काल क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इतिहास को हम अध्ययन के सुविधा के लिए हम लोगों ने 3 भाग में बांटा: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब हमने प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन इतिहास में वो है ईटे मनके तथा अस्थियां। जो चैप्टर 1 है आप लोग का हिस्ट्री का क्लास 12th का, उस चैप्टर का नाम क्या है? ईटे मनके तथा अस्थियां। ईटे मनके तथा अस्थियां। अब इतिहास की डिफिनेशन तो आप लोग समझ गए होंगे। जिसमें हम लोग बीती हुई बातों के बारे में गहन अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग हेरोडोटस साहब ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया। इसलिए हेरोडोटस साहब को इतिहास के जनक भी कहा जाता है। हेरोडोटस साहब को क्या कहा जाता है? इतिहास के जनक। ठीक है, सब बातें तो होती रहेंगी। हम लोग अब अपने सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब पुरातत्व सबसे पहले किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। पुरातत्व जब भूमि के अंदर छिपी हुई वस्तुएं की खुदाई कर उनका आयु निकालकर उनके बारे में कुछ जानकारी एकत्र करना, इसे कहते हैं पुरातत्व। क्या कहते हैं? पुरातत्व। जिसमें हमें साक्ष्य के साथ किसी के समक्ष प्रस्तुत करना रहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पर ऐसी हुआ था, ये घटना हुई थी, घटित हुई थी, ये सभी घटनाएं घटित हुई थी। उस समय ऐसा समाज होता था, इस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती थी, इस प्रकार का व्यापार किया जाता था। ये सभी बातों का पता हमें पुरातत्व से पता चलता है और ये सभी जानकारियां हमें जो देते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। ठीक है, ये सब तो होता रहेगा। आगे हम लोग इस टॉपिक पे चलते हैं। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत लगभग अंग्रेज जो है 1857 में भारत को पूरी तरह से गुलाम कर लिए थे। लेकिन उसके पहले ही एशिया में 1757 में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों का जो बंगाल है, बंगाल पर वर्चस्व कायम हो गया। तो बंगाल के कलकत्ता में विलियम जोन्स नामक व्यक्ति ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने का मुख्य लक्ष्य यह था कि इसमें प्राच्य विद्या का अर्थ है पुरानी वस्तुएं या पुराने समाज के बारे में क्या करना चाहते थे इन लोग?
गहन अध्ययन करना चाहते थे। तो गहन अध्ययन ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक। गहन अध्ययन करने के लिए हमें कुछ व्यवस्था चाहिए, उसमें कुछ लोग चाहिए, ताकि हम लोग हमारे जो देश है या हमारे जिस जगह पर रहते हैं उससे 1000, 1500, 2000, 3000 या बहुत समय पहले या अब कुछ समय पहले के समय कुछ वस्तुएं तथा उससे संबंधित जो भी व्यक्ति किस तरह से रहते होंगे उसके जानकारी के लिए विलियम जोन्स ने क्या की, एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, ये सिलसिला आगे धीरे धीरे बढ़ा। तब आ गया फिर एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक बार घूमते घूमते पाकिस्तान के, उस समय पाकिस्तान जो था भारत का ही भाग होता था, वो तो आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान 1947 के बाद बंटवारा हो गया है, लेकिन उस समय जो पाकिस्तान था वो भारत का ही भाग था। लेकिन चार्ल्स मैसन वर्तमान पाकिस्तान के तरफ टहलते हुए निकले तो उन्हें एक टीला दिखाई दिया। टीला उसे कहते हैं जो आसपास की भूमि से कुछ वैसा छोटा भाग जो आसपास की भूमि से कुछ ऊंचा, उसे क्या बोलते हैं? टीले बोलते हैं। तो चार्ल्स मैसन ने उसके सबसे पहले उसे देखा। वहां पर उन्हें कुछ ईंटें नजर आई, कुछ पत्थर नजर आया। ईंटें किस प्रकार की थी? तो ईंटें जो थी वो पकी हुई थी, आग में पकी हुई ईंटें, ठीक। अब जब इन्होंने पकी हुई ईंटें को देखा तो कुछ सोचा, लेकिन भाई इनको लगा कि ऐसे ही कोई चीज है, मतलब कुछ होगा, कुछ किसी का मकान होगा, कोई गांव होगा, दब गया, चलिए बात खत्म। यहां पर इन्होंने बात खत्म कर दिया। फिर धीरे धीरे सन 1856 ईस्वी में, चूंकि 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया था, और प्रथम बार रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया था, और प्रथम बार रेलवे लाइन बिछाया गया मुंबई से थाने के बीच। फिर धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हुआ, और प्रोग्रेस होने के बाद सन 1856 ईस्वी में दो अंग्रेज भाइयों चार्ल्स ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन को काम मिला। क्या मिला भाई? तो कराची से लाहौर तक रेल लाइन की खुदाई करने का और रेल लाइन बिछाने का। जब इनका काम चल रहा था उसी बीच क्या हुआ, कुछ ईंटें कम पड़ गई। तो भाई जब ईंटें कम पड़ गई तो आसपास पता किया जाने लगा कि भाई यहां पर कहीं आसपास कोई ईंटें हैं, क्योंकि रेलवे लाइन उस वक्त ईंटों का प्रयोग होता था रेल लाइन को बिछाने में। जब ईंटें लोग ढूंढने लगे तो भाई वही का कोई लोकल आदमी बताया कि यहां पर क्या है, एक टीला है, वहां पर ढेर सारी ईंटें हैं। तो वहां पर जाकर चार्ल्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने खुदाई करना चालू किया ईंटें को निकालने के लिए, ठीक। जब ईंटें वहां से निकालने लग गए, ठीक है, रेलवे लाइन का भी काम उस ईंटे से पूरा हो गया, ठीक। लेकिन इन्होंने भी कुछ विशेष नहीं सोचा इसके बारे में कि आखिर ये ईंटें आई कहां से, कुछ विशेष सोचा नहीं। बोला कि भाई हो गया होगा कुछ, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सब बातें धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में एक जगह, एक टीला है जहां से कुछ ईंटें मिल रही है। तो पुरानी बातों को जानने के उत्सुक तो लगभग सभी लोग होते हैं। अगर कुछ साक्ष्य मिल जाए तो और अच्छा होता है, सबूत के साथ अगर कुछ जानकारी मिल जाए तो अच्छा होता है। तो इसी के मद्देनजर भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके डायरेक्टर घोषित किए गए कौन?
एलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हें बनाया गया, इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ठीक, जब अलेक्जेंडर कनिंघम को डायरेक्टर बनाया गया, ठीक, तो उन्हें भी इस बात की कहानी, मतलब एक कहानी उन्हें भी बताया गया। क्या बताया गया भाई? तो पाकिस्तान में एक टीला है, वहां पर उस टीले के अंदर कुछ है, क्योंकि लोगों को वहां पर ईंटें मिल रही थी और कुछ कुछ वस्तुएं वहां पे मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने भी अब उसको नकार दिया, अरे भाई होगा तो होगा। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ कि सन 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल डायरेक्टर बने। कौन डायरेक्टर बने? जॉन मार्शल डायरेक्टर बने। तो इन्हें भी लोग कहानी बताएं, या जब पुरातत्व विभाग की मतलब डायरेक्टर बने तो अपने काम को के प्रति कुछ करना चाहते थे कि भाई डायरेक्टर बने तो कुछ तो करना होगा। तो 18 साल के बाद इन्हें भी कुछ समझ में आया कि ठीक है, पाकिस्तान में जो हड़प्पा जगह का पता चला है उसको क्या करना चाहिए, हमको उसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति जिनका नाम दयाराम साहनी था, क्या था? दयाराम साहनी, उनको सन 1921 में हड़प्पा टीले पर उसकी खुदाई करने के लिए, उत्खनन करने के लिए भेज दिया। अब यहां पर आप लोग को समझना है, उत्खनन और खुदाई में क्या होता है? अंतर होता है। अंतर क्या होता है भाई? तो उत्खनन जो है, खुदाई हम जब करने जाते हैं तो हमें यह परवाह नहीं रहता है कि अब अंदर क्या कुछ टूटेगा फूटेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं करता, हम खोद रहे हैं तो खोद रहे हैं। लेकिन उत्खनन में हम लोग क्या करते हैं? इस चीज को ध्यान में रखते हैं, उसमें हम परत दर परत करते हैं, खुदाई करते हैं, परत दर परत मिट्टी को निकालते हैं ताकि अंदर जो भी हमें वस्तुएं मिले उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचे। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का क्या किया? उत्खनन किया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता किसको माना जाता है? दयाराम साहनी को। और उस समय आपको डायरेक्टर कौन थे पुरातत्व विभाग का? जॉन मार्शल। कौन डायरेक्टर थे? जॉन मार्शल।